आप में से किसी को अहंकार है? अगर आपको अकारण क्रोध आता है और क्रोध आने के बाद जल्दी से वापस नहीं जाता, तो अब मैं जो आपको इलाज बता रहा हूं, आप कह रहे दवाई तो बताई नहीं। अगर आप देख के मुस्कुराना स्टार्ट कर दो, हंसना शुरू कर दो, हाथ ऐसे की जगह ऐसा करना शुरू कर दो, और गुस्सा आए, अहंकार आए तो माफी मांगनी शुरू कर दो, देखना जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, कितनी अच्छी हो जाएगी। अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि चढ़ गए, वैल्यू इस बात की कितनों को लेके चढ़े। अगर साथ में 2 4 5 10 लोग हैं तभी तो फायदा होगा, नहीं तो किसके साथ पार्टी मनाओगे वहां पे जाके। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि 50 साल के बाद 0 पे पैदा हुए तो टॉप किस पे आएगा? 50 पे, और 100 पे अंत है। तो 50 के बाद क्या है? ढलान, और जिस दिन पैर ठोकर लग गई, लुढ़क गए, तो उसी दिन गए। तो मेरा ये मानना है, सबसे पहले तो जो भी 50 साल के हो गए, अब अपने जीवन के अंदर ये मान के चलना चाहिए कि उधार की जिंदगी है। इस समाज ने सब कुछ दिया है। सोच के देखना, ये पेन है, कोई पेन बना सकता है बैठा हुआ? ये चश्मा है, आप में से कोई बना सकता है? अपने बटन देख लो, शर्ट का बटन बना सकता है? शर्ट बना सकता है? पूरी सोसाइटी ने मिलके, हजारों लाखों लोगों ने मिलके कितनी चीजें हमें दी, हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए कि इस सोसाइटी ने हमें कितना कुछ दिया। इस दुनिया में एक ही जानवर है जो हंस सकता है, वो इंसान है, और जो इंसान नहीं हंसता है, अगर सामने वाला आए उसको देख के मुस्कुराओगे, हंसोगे तो इंसान हो, नहीं तो अभी आप इवोल्यूशन के सिद्धांत के अनुसार अभी किसी और योनि में हो। भारत माता की। मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए सभी हमारे पेंशनधारी जो हमारे सम्माननीय सदस्य हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो जब हमने पेंशन ये सरचार्ज लगाया था कई साल पहले, 3.7% लगाया गया था, उस टाइम पर भी विपक्षी पार्टियों ने बहुत विरोध किया था। और अभी जो 5 से 7% किया, देखो पिछले कई सालों से जब से दिल्ली सरकार बनी है, हमने बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए, एक्सेप्ट पेंशन ट्रस्ट। तो अभी सारे नेताओं ने एक सुर में एक ही बात कही कि भाई 2% इन्होंने और बढ़ा दिया, 7% कर दिया। अरे भाई किसके लिए किया? अपने बुजुर्गों के लिए तो किया। अगर उनको आपको ये रास्ता बता दो कि आपके पास इससे अच्छा कोई रास्ता है जिस रास्ते से पेंशन हम सरचार्ज हटा लेते हैं, आप बताओगे इनको पेंशन कैसे दे दोगे? कोई आके बता दे। अभी एक चीज़ कहेगी कि कानून बना दो। देखो कानून में दिक्कत क्या है, लोग तो कोर्ट आते रहेंगे जाते रहेंगे। सरकार ने कहा है, डीआरसी ने लगाया है, हमने रिक्वेस्ट की थी डीआरसी से, अपने आप से तो लगाया नहीं। सरकार की डायरेक्शंस, जो रिटन डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शन के अनुसार किया गया। दिल्ली के अंदर होता क्या भाई, जो भी कानून बनता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है। हमने अगर कानून एक बार पेश कर दिया विधानसभा में और वो अटक गया, तो ये पेंशन जो है, इसका मतलब कहेंगे पहले तो गैर कानूनी थी, कानून पास नहीं हुआ, तो ये अटक जाएगा मामला। सोच लो। ठीक है सर, जैसे कि अगर ऐसा कर दिया ना, मतलब एक कहावत है हमारे यहाँ, तो कहते हैं आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से। भाई आपको आम मिल रहे हैं, पेड़ क्यों गिन रहे हो? आम मिल रहे हैं ना। अगर पेड़ गिनने के चक्कर में पता लगा कि भाई पेड़ आप कहोगे जी 1000 थे कि 900 थे, उसी में अटक जाए और गिनती गड़बड़ हो जाए। दिल्ली सरकार ने जितने भी डीवीबी के पुराने पेंशनर्स थे और जो बाद में भी रिटायर हो रहे हैं, पेंशन पे जा रहे हैं, तो जब उनकी समस्याएं हमारे सामने रखी गई तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या ऐसे सॉल्यूशन करें, बिल्कुल दिमाग नहीं था। हमने आपकी सारे एसोसिएशन को बुला के उनसे भी बात की, मैंने खुद बात की कई बारी, मैंने कोई सॉल्यूशन बता दो भी क्या रास्ता है। तो एक ही सॉल्यूशन बताया जाता था कि सख्ती करो, कि आप डिस्कॉम्स को बुलाओ, उनसे सख्ती से कहो पैसा दें पेंशन ट्रस्ट को। अब पैसा दें, हर बारी मीटिंग बुलाओ, 2 4 6 महीने के लिए पैसा दे दिया, फिर देना बंद कर दिया, फिर दे दिया, फिर दूसरा कितना दें, वो कहते हैं हमारे तो इतने ड्यू, हम तो देते नहीं इससे फालतू। तब दिल्ली सरकार ने बहुत ही विचार विमर्श करके ये पेंशन सरचार्ज लगाया था, ताकि सबको कम से कम पेंशन तो मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाए। देखो आपके जो पेंशनर्स हैं ना, एक तो चीज़ माननी पड़ेगी
मुझे एज का अंदाज़ा नहीं होता। मैं कहीं से पूछता मैं रिटायर कब हुए, अभी तो रिटायर नहीं हुए। कहते नहीं जी मेरे को 2 साल हो गए। कोई कहता मुझे कोई 14 साल है, कोई 10 साल है, कोई 8 साल है। अब देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 50 साल की उम्र के बाद, 60 नहीं 50, आपकी पेंशन ट्रस्ट की, पेंशन फाइटर्स की, पेंशनर्स की बातें हमने कर ली, अब जनरल बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि 50 साल के बाद, मतलब 50 इसलिए कि आदमी की आयु अगर मान लें 100 साल है और ये 0 पे पैदा हुए तो टॉप किस पे आएगा, 50 पे, और 100 पे अंत है। तो 50 के बाद क्या है, ढलान, मैक्सिमम है ये। 100 से ऊपर कौन पहुंचता है। और जिस दिन पैर ठोकर लग गई, लुढ़क गए, तो उसी दिन गए। तो मेरा ये मानना है सबसे पहले तो जो भी 50 साल के हो गए, 50 के तो हो गए ना, तो मैं सुनील जी से पूछ लो कि 50 के ना हुए हो। जो भी 50 साल के हो गए, अब अपने जीवन के अंदर ये मान के चलना चाहिए कि उधार की ज़िंदगी है। अब ज़िंदगी जो 50 तक जी ली वो तो जी ली, इस समाज ने सब कुछ दिया है। सोच के देखना, ये पेन है, कोई पेन बना सकता है बैठा हुआ? ये चश्मा है, आप में से कोई बना सकता है? अपने बटन देख लो, शर्ट का बटन बना सकता है, शर्ट बना सकता है? पूरी सोसाइटी ने मिलके, हजारों लाखों लोगों ने मिलके कितनी चीज़ें हमें दी। हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए कि इस सोसाइटी ने हमें कितना कुछ दिया, और हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। सिर्फ शब्दों में नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ पे बैक कर सके, वापस कर सके। अगर हम कोशिश मात्र कर लें, मन से भी कर लें कि भी हमें दूसरों की हेल्प करनी है, जो मुझे भगवान ने दिया, जो सोसाइटी ने दिया, इसका थोड़ा सा वापस कर दें, वापस करने की अगर हम कोशिश कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, ध्यान रखना। आप ज़िंदगी के अंदर या तो हाथ अपना ऐसे रख सकते हो, ऐसे का मतलब कि भाई मुझे ये दो, मुझे ये दो, मेरा ये राइट, मेरा ये राइट। या एक चीज़ देख लेना जी, जो ज़्यादा स्वस्थ होंगे आप में से वो ये वाले होंगे। अब ये मैं आपको 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ। स्वास्थ्य मंत्री हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ऊर्जा मंत्री की बात पहले कर ली, ऊर्जा मंत्री वाली बात होगी खत्म, अब स्वास्थ्य मंत्री की बात हो रही है। अगर हाथ ऐसे रखोगे तो बीमारी, हाथ ऐसे रखोगे तो, आप सोच के देखना, ऐसे आपको जीवन में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो जिंदगी के आखिरी दिन तक दूसरों की सेवा करते रहे। तो वैसे बनो ना। सेवा करवाने में आनंद थोड़ा है। और कौन सेवा करना चाहता है? आपके बच्चे करना चाहते हैं क्या? तो आप क्यों चाहते हो कि वो सेवा करें आपकी? भाई कोई नहीं चाहता कि उसे दूसरे की सेवा करनी पड़े, और आप चाहते हो आपकी सब सेवा करें। सिर्फ उल्टा कर लो कि जी मुझे मौका मिले, मैं कैसे आपकी थोड़ी बहुत सेवा करूं। पहली चीज तो ये बता दी। दूसरी, ये अगर अपना लोगे ना तो आप देखना जिंदगी में कितना असर आएगा। काफी सारे जानवर देखे होंगे आपने, 2-4 के नाम बता दो। बताओ जी कोई। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट, चिड़िया, गीदड़, कई सारे जानवर हैं। जानवरों को गुस्सा आता है, देखा हो गुस्सा करते हुए? जानवर रोते हुए देखे होंगे ना, आंसू टपकते हैं। हंसते हुए देखा किसी जानवर को? सोचो एक मिनट, ऐसे मत जवाब दो। मैंने देखा, मैं बताऊंगा अभी नाम उसका। क्या हंसते हुए एक ही जानवर है दुनिया का, वो है इंसान।
आज से देखना चालू कर देना, इस दुनिया में एक ही जानवर है जो हंस सकता है, वो इंसान है। और जो इंसान नहीं हंसता है, तो एक चीज तय कर लेना, लोगों को रोज बताओ कि मैं क्या हूं, इंसान हूं। उसका क्या पासपोर्ट है? हंसना। अगर सामने वाला आए, उसको देख के मुस्कुराओगे, हंसोगे तो इंसान हो, नहीं तो अभी आप इवोल्यूशन के सिद्धांत के अनुसार अभी तक इंसान नहीं बने, अभी किसी और योनि में हो। कई सारे लोग इतना लंबा सा मुंह बना के रहते हैं हमेशा, घर में भी, घर के बाहर भी, कहीं भी उनका चेहरे से खुशी नहीं आ सकती, सब दुखी रहते हैं उनसे। भाई साहब, इंसान हो, इंसान की तरह मुस्कुराओ, हंसो। और वैसे भी देखो, हंसना 100 बीमारियां ठीक करता है। मैं सबसे पहले देश से बाहर एक बार गया, काफ़ी साल पहले की बात है। सुबह सुबह घूमने चला गया, तो मैं फुटपाथ पे चल रहा था, तो एक सामने से सज्जन आए, मुझे देख के मुस्कुराए। मैंने पीछे मुड़ के देखा कि कोई है, कोई भी नहीं था। आगे गया, एक और दिखे, अंग्रेज थे ना वहाँ, तो हिंदुस्तानी थे। मैंने, मुझे तो जानते नहीं, मुझे देख के क्यों मुस्कुराएगा। उसने मुस्कुराए देख के। मैं फिर पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। तीसरा मिला, उसने मुझे नमस्ते करी, विश करी, गुड मॉर्निंग। मैंने फिर नीचे मुड़ के देखा, कोई नहीं था। चौथी बारी में समझ में आया कि मुझे नमस्ते कर रहे हैं। अरे अनजान आदमी को देख के कभी मुस्कुराए हो? अनजान आदमी को देख के कभी नमस्ते किए? ये सीख लो। एक मेरे जानकार है सरदार जी, मुझसे उम्र में कई साल बड़े हैं। अब तो मुलाकात कम होती, पहले मेरी बहुत मुलाकात होती। मुझे जब भी मिलते थे, दोनों हाथ जोड़ के मुझे नमस्कार करते थे, मुझे मौका ही नहीं देते थे कभी भी। मैंने कहा, आप मुझसे इतने बड़े उम्र में, 10 साल कम से कम बड़े थे, ज़्यादा ही होंगे। मैंने कहा, आप मेरे ऊपर क्यों पाप चढ़ा रहे हो कि भाई मुझे नमस्ते करने का मौका तो दो। कहते, मैं आपको नमस्कार नहीं करना, मैं भगवान को नमस्कार कर रहा हूं। आप ये मान के चलो ना, सामने वाले में भगवान का रूप है, उसको नमस्ते कर लो। अगर आप सामने वाले को नमस्ते करने का मौका नहीं दे रहे, तो इसका मतलब अच्छे आदमी हो। उससे पहले नमस्ते कर दो, मुस्कुरा के। अगर मुस्कुराओगे, हंसोगे, नमस्ते करोगे, तो मुझे लगेगा सज्जन पुरुष हो, अच्छे लोग हो। एक आप काम अच्छा कर रहे हो, अभी तालियां बहुत बजा रहे हो। ये तो मौका मिल गया आपको ताली बजाने का, बिना मौके के भी बजा लो। और जोर जोर से, जितनी जोर से बजाते हो उतनी जोर से बजाओ। इससे फायदा क्या होगा, आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। एक चीज और बताता हूं, भगवान ने हमें एक जबान दी और 2 कान दिए। कारण कोई बता सकता है? जितना सुनो उससे कम बोलो, आधा बोलो। पर उम्र के साथ साथ उल्टा हो जाता है। अगर आपको चेक करना हो कि आप बूढ़े हुए नहीं हुए, अगर आप ध्यान से सुन सकते हो तो अभी बुढ़ापा नहीं आया, काफ़ी टाइम है। अगर किसी की सुन नहीं सकते तो आ गया ही बुढ़ापा। तो अगर बोली बोल रहे हो, सुनने की हिम्मत नहीं है, तो ये बुढ़ापा आ गया पक्का। पर अब उसको पीछे ले जाओ, सुनना चालू कर दो, अभी से सुनना चालू कर दो। किसका सुनना है बताओ? किसकी सुनोगे? सबसे पहले घर वालों की, पत्नी की सुनो, पति की सुनो, बच्चों की सुनो। अगर सुनने का बद्दा आ गया, हिम्मत मत आएगा ना, हिम्मत आ गई सुनने की,
तो इसका मतलब आप स्वस्थ भी हो जाओगे, ठीक सब कुछ हो जाएगा। होता क्या है, सुनने की हिम्मत ही नहीं हमारे अंदर, कुछ भी नहीं सुनना चाहते। और इतनी जल्दी हमारी ईगो हर्ट होती है। ईगो किसे कहते हैं? अहंकार। कुछ भी कह दे एकदम से हो जाता है, ऐसा कैसे कह दिया इसने, उसने ऐसा कैसे कह दिया, इज्जत का सवाल बन जाता है। अच्छा एक काम करो, सारे लोग अपने हाथ पे यहाँ पे दबा के देखो, अभी दबाओ सारे, 1 मिनट दबाओ, कहीं भी हाथ पे यहाँ दबाओ। किसी को दर्द हुआ? अगर यहाँ पे फुंसी होती तो इसका मतलब दूसरे के व्यवहार से आपकी बेइज्जती नहीं हुई, आपको फुंसी हो रही है पहले से ही, उसको टच कर दिया उसने। आपकी जो फुंसियां थी उस पर हाथ लगा दिया तो चिल्ली मारोगे। तो अब इलाज क्या है? उसको गाली देने से थोड़ा ठीक हो जाएगी फुंसी। इलाज तो अपना करना पड़ेगा, अपने अहंकार का, अपनी ईगो का खुद इलाज करना पड़ेगा। आप में से किसी को अहंकार है? नहीं, कोई नहीं, उल्टा पूछ लिया मैंने, किसी को नहीं है? देखो ऐसा है, जो ये कहे ना मुझे अहंकार नहीं बिल्कुल भी, तो इसका मतलब उसे पता ही नहीं, इतना ज़्यादा अहंकार है उसे पता भी नहीं लग रहा। अब आप कहोगे, देखो अहंकार और क्रोध दोनों एक चीज़ है, अलग अलग नहीं है। अगर आपको अकारण क्रोध आता है और क्रोध आने के बाद जल्दी से वापस नहीं जाता, तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ। भाई कभी कभी गुस्सा आ सकता है, तो माफ़ी मांग लो यार, गलती हो गई। अगर आपको गुस्सा आ गया और आप में हिम्मत नहीं है माफ़ी मांगने की, तो गड़बड़ तो है। चलो आज एक काम करना सारे, अपने किसी खास से जो आपका क्लोज हो, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, कोई भी हो, उससे जाके माफ़ी मांग लेना। कोई ना कोई तो गलती कर रखी होगी ना, अब तक हिम्मत नहीं होगी, आज जाके मांग लेना, देखो कितना मजा आएगा। अगर आप में हिम्मत आ गई ना कि गलती करके माफ़ी मांग ली, तो धीरे धीरे वो अहंकार भी और क्रोध भी कम हो जाएगा। अगर माफ़ी नहीं मांगोगे, अहंकार भी बढ़ता जाएगा और क्रोध भी बढ़ता जाएगा, और साथ में बीमारी भी बढ़ती जाएगी। जितनी बीमारियां इस दुनिया में हैं, मैं पीछे इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की मीटिंग में गया, साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, उनकी मीटिंग में गया। तो मैंने भाषण में बोल दिया, सारे डॉक्टर थे भी, बड़े बड़े डॉक्टर, फेमस, स्टेज पे भी बैठे थे ऐसे जैसे बैठे बड़े बड़े। मैंने कहा दिल्ली मतलब किसी भी तरह की बीमारियां जो होती हैं उसमें 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, मतलब अपने सोच विचार की वजह से होती हैं, 80% कम से कम। तो उनके अध्यक्ष खड़े होकर बोले, नहीं सर गलत कह रहे हो आप। मैंने कहा पता नहीं क्या गलती कर दी मैंने क्या क्या गलती होगी डॉक्टर साहब? कहते 90% होती है। तो अब मैं जो आपको इलाज बता रहा हूं, आप कह रहे दवाई तो बताई नहीं, ये दवाई है सॉरी जो बता रहा हूं। अगर आप देख के मुस्कुराना स्टार्ट कर दो, अब ये मत कहना घर से बाहर ही मुस्कुराऊंगा, घर के अंदर भी मुस्कुरा लो, हंसना शुरू कर दो, हाथ ऐसे की जगह ऐसा करना शुरू कर दो, और गुस्सा आए, अहंकार आए तो माफी मांगनी शुरू कर दो। देखना जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, कितनी अच्छी हो जाएगी। एक और चीज बताता हूं, आखिरी 5 चीजें बता रहा हूं आपको, 4 बता दी, 5 ही और बताता हूं, 4 याद रहेगी ना भाई। हंसना मुस्कुराना, हाथ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना, ताली बजाना, और अगर क्रोध आए माफी मांगना, तभी ना, क्रोध आए या अहंकार हो तो माफी मांग लेना। 5वीं चीज बताता हूं मैं आपको। हाथ धोते हैं हमें से कुछ लोग, सब धोते हैं? कितनी बारी धोते हैं? कितनी बारी अंदाजा? चलो गिनती छोड़ो, जब भी हाथ धोते हो
हाथ और मुंह धोना। हमारे कहीं पढ़ा आपने कि ये हाथ धो के रोटी खाना, कहते हाथ मुंह धो के खाना, पढ़ा होगा ना बचपन में। हमेशा कहा गया कि हाथ मुंह धो के घर में घुसना। अगर कुछ भी करना हो आपने तो पहले हाथ और मुंह एक साथ। अब आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है। अपने हाथों से जब हाथ धोए ना तो मुंह भी धो लिया और यहां से करके गर्दन तक ऐसे कर दिया, साफ कर लो बस। और पानी को सूखने देना। दिन में जितनी बारी भी हाथ धोते हो उतनी बारी, कोई 5 बारी धोता है हाथ, कोई 10 बारी हाथ धोता है, और वो कह रहे हम धोते ही रहते हैं, तो वो धोते ही रहना। उधर से आवाज आई थी, आजकल तो हाथ ही धोते रहते हैं, तो वो मुंह भी धोते रहना। आप देखना थोड़े दिनों के अंदर ये 5 चीजें कर लेना, आपको लोग कहें थोड़ा चमक सा रहा है चेहरा, चक्कर क्या है। लोग कहें भाई साहब क्या चक्कर है, आजकल चमक रहे हो, क्या बात हो गई। इसके अंदर चेहरे पे चमक आ जाएगी। सारे काम चेहरे के लिए बता रहा हूं मैं आपको, चेहरा चमक जाएगा। और आपकी महीना 2 महीना 3 महीने प्रैक्टिस कर लोगे ना, और कई बीमारियां तो ठीक भी हो जाएंगी। कहोगे यार ये ठीक कैसे होगी अपने आप ही। तो अगर ये काम आप कर लोगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि दूसरे की थोड़ी मदद करने की कोशिश जरूर करना। मदद के अंदर क्या आता है, जो बातें मैंने बताई 5, आप भी 5 आदमियों को बता देना, उनको भी कहना भाई साहब तुम भी लाइन में लग लो मेरे साथ। भला तभी होगा जब किसी और का भला करने की कोशिश करोगे, वरना आपका नहीं होगा। अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि चढ़ गए, वैल्यू इस बात की कितनों को लेके चढ़े। अगर साथ में 2 4 5 10 लोग हैं तभी तो फायदा होगा, नहीं तो किसके साथ पार्टी मनाओगे वहां पे जाके। तो ध्यान रखिएगा कि अपने साथ साथ कुछ लोगों का जरूर भला करने की कोशिश करना। और अभी तो जैन साहब बैठे हैं यहाँ पे कोने में, मैं इनके यहाँ गया अभी थोड़े दिन पहले मीटिंग में। अब वहाँ पे क्या होता है, मीटिंग में जाओ तो दूसरी पार्टी वाले भी होते हैं। अब उनका काम ही होता है शोर मचाना मीटिंग में जाके। अब इनसे पूछना, तो खूब शोर मचाया उन्होंने, मुझे कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। मैंने भी, उनका कर्म है, उनको तो भेजा गया इस काम के लिए शोर मचाना। उन्होंने मचा लिया, बात खत्म हुई। मैं अपना बीपी क्यों बढ़ाऊं? और इसी बात के ऊपर कोई और कोई हो, उसका बीपी बढ़ जाएगा। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे बोल दिया, उसने क्यों बोल दिया? अरे बोल ले भाई, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। एक साधु को पानी के अंदर एक बिच्छू दिख गया, पानी में डूब रहा था, उन्होंने उठा के किनारे में डाल दिया, उसके काट खाया, फिर पानी में गिर गया, तो दोबारा उठा के गिराया, फिर काट लिया। तो चेला कहता है गुरुजी क्या चक्कर में पड़े हो? कहते जब ये अपना कर्म नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना कर्म क्यों छोड़ दूं? कई सारे लोग ये कहते हैं भाई साहब मैं तो बहुत भला आदमी, बहुत बढ़िया आदमी हूं, पर इसने मुझे छेड़ दिया, बस अब नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई साहब आप तो ऐसे ही थे, मौका चाहिए था आपको और कुछ नहीं चाहिए था। देखो तरीका और बताता हूं। एक कीचड़ है, पत्थर मारा तो आपके छींटे किस चीज के आएंगे? कीचड़ के आएंगे ना। अगर कीचड़ नहीं होता, पानी होता, तो छींटे किसके आते? पानी के आते। तो अंदर जो था, अगर आपको छेड़ दिया तो बाहर तो वही निकला ना। ये थोड़ा कि छेड़ने वाले की वजह से कुछ और निकल गया। आप ऐसा करो, सांप को छेड़ना, काट लेगा। प्यार से छेड़ोगे तो क्या है, मतलब विष की जगह कुछ क्या अमृत निकलेगा? विष ही निकलेगा। चाहे प्यार से छेड़ लेना, चाहे गुस्से से छेड़ लेना। तो ये हमें देखना है कि अंदर विष भरना है कि अमृत भरना है। और अगर विष है तो धीरे धीरे उसको कम कर लो। हम लोग जीवन में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उनकी बात नहीं करना चाहते। मैं बहुत बारी पूछता हूँ यंग बच्चों से, मैंने कहा भाई अपनी ज़िंदगी का बताओ, एम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में? 2 चीज़ें, 1 चीज़, 3 चीज़, कुछ बता दो। कोई बताता है कार, मेरे को बड़ी सी कार चाहिए। कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए बड़ी शानदार। कोई कहता है एक बंगला शानदार बन जाएगी। तो अलग अलग एक्सपीरियंस। कोई कहता है मैं विदेश यात्राएं शानदार करूँ।
मुझे आज तक ज़िंदगी में जिसके इंपॉर्टेंट हो ऐसा नहीं मिला, क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। किसी को पता ही नहीं, अब पता लग गया था ना जब कोरोना की वेव आई थी कितनी इंपॉर्टेंट थी ऑक्सीजन। किसी ने आज तक ये नहीं कहा पानी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो गिनती में नहीं है कहीं भी। अरे भाई साहब, बिना ऑक्सीजन के 5 मिनट, बिना पानी के 2-4 दिन। कोई ये भी कहने वाला नहीं मिला कि खाना अच्छा मिल जाए भाई साहब, बिना खाने के 10-20 दिन। जिंदगी की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उनकी बात जीवन में नहीं करते, उसके इतर जो भी चीज़ें होती हैं उनकी हम सब बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बात करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ज़िंदगी के अंदर क्या चीज़ होती है बताओ, कोई बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में होते हैं ज़िंदगी। अरे ज़िंदगी होगी तो स्वास्थ्य भी होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ज़िंदगी है ना। अगर ज़िंदगी के लिए काम करोगे, स्वास्थ्य के लिए काम करोगे, तभी ज़िंदगी होगी, वरना नहीं होगी। तो अपनी ज़िंदगी के लिए आज से काम करना शुरू। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। 5 चीज़ें बताइए मैंने, 5 चीज़ों में जो ठीक लगे उनको ज़रूर पालन कीजिएगा, जो भी ठीक लगे, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी अच्छी लगे। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।